हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिए और समझिए। ये एसएससी एडिक्विटी एग्ज़ाम ले रही है और एसएससी जीडी में धांधली हो रही है। सीता सिंह कॉलेज है तो लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये अब इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें चल क्या रहा है भाई। ठीक, अभी ये वीडियो कल का है, यानी कि 25 तारीख का वीडियो है। कल पेपर था एसएससी जीडी का, ठीक है। और इस वीडियो में जो आपने तोड़ फोड़ देखा, जो भी दंगा फसाद देखा बच्चों के द्वारा, ये होने का मुख्य रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम सेंटर था ना, एग्ज़ाम सेंटर में जितनी सीटिंग कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को वहाँ बुलाया गया था। ठीक, उसमें उस चीज़ को लेकर बवाल स्टार्ट हुआ और फिर जाके तोड़ फोड़ और धरना प्रदर्शन जो भी चीज़ें अभी चल रही है, यहाँ तक मामला आ गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, या तो सबको ये समझने की ज़रूरत है कि एक पेपर लीक को या तो ऐसी घटनाएं होने से पहले ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता है। और भी तो सरकारी काम है, बहुत बड़े बड़े पीएम से रिलेटेड हो, कोई विदेश यात्रा हो या कुछ भी हो, प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है, प्रॉपर रोड मैप बनाया जाता है, ठीक है, कि ऐसे नहीं ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे। तो इन सब चीजों को लेकर क्यों नहीं रोड मैप बनाया जाता है। बेरोजगार बच्चे जो हैं, बेरोजगार युवक हैं हम जैसे, उनके लिए रोड मैप क्यों नहीं तैयार किया जाता। सीधा सीधा सवाल ये है। अब मान के चलिए जो भी आयोग या जो भी पेपर करवा रहा है, उनको तो आइडिया होगा ना कितने फॉर्म डले हैं, है ना, ऐसे ऐसे इस हिसाब से पेपर करवाना है। या मुंह उठा के किसी को भी पैसे के चक्कर में तुम दे देते हो कि तुम भाई चल करवा ले, तू ही पेपर करवा लिए अपने घर में, अपने सेंटर में। ये चीज़ तो होती नहीं है भाई। अब खुद आप इस वीडियो के माध्यम से जो देखा आपने, इससे आप खुद सोचो कि टोटल अभी जो है उत्तर प्रदेश, ये प्रयागराज की वीडियो है, अगर आप वहाँ का टेम्परेचर चेक करेंगे तो 45 डिग्री प्लस जा रहा है डेली का। ठीक, और 5 मिनट धूप में निकल के देखिए आप, पैदल चल के, नहीं चक्कर आगे गिर गए आप तो फिर बताना मुझे आप। इतना टेम्परेचर, अब बच्चे कहाँ से आए। और जितने भी ये जीडी के पेपर देने वाले बच्चे, क्या लगता है कि किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से, किसी सरकारी घराने के बैकग्राउंड से, या तो किसी बड़े बड़े नेता के घर से, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरों से थे क्या ये बच्चे? नहीं, ये बच्चे कौन है? जो गरीब हैं, जिनके पापा किसान हैं, जिनके घर में आज खाया जाता तो शाम की रोटी कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे, ये नहीं पता होता उन्हें। किसी तरह, किसी भी तरह करके, या तो चाहे वो प्रयागराज में रह रहे हो, या दिल्ली में रह रहे हो, या पटना में रह रहे हो, या कहीं भी रह रहे हो, किसी तरह आजीविका चलाते हैं कि भाई पापा जो है इस बार 5 नहीं, आप 4,000 ही डाल देना, मैं काम चला लूंगा इसमें से। अपना पेट काट कर, अपना 2 रोटी कम खाकर ये युवक ये सोचते हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से अपने घर की स्थिति परिस्थिति को बदलूंगा। तो कैसे बदलेगा? आदमी मेहनत कर लिया, सब चीज तैयारी कर लिया, बढ़िया लग रहा था कि नहीं पेपर देने जाएंगे, इस बार पेपर हो जाएगा मेरा, तो कुछ ना कुछ जीवन में भला होगा, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, चीज़ों को हम भी देखेंगे, देश दुनिया हम भी देखेंगे, समझेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा अच्छा एक्सेप्ट, जो भी सपना होता है। लेकिन रिजल्ट क्या निकला भाई? पेपर देने गए, वहां दंगा हो गया। अब आप ये नीट का पेपर देख लो, सबसे बड़ा स्कैम है, बताओ, इतना बड़ा पेपर और जो है पेपर लीक हो गया। और उस पर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अभी आप लोग जैसे ये देख रहे हैं, कोकरोच जनता पार्टी पूरा जो है 22 मिलियन फॉलोवर इकट्ठा कर लिया है। तो 22 मिलियन फॉलोवर इकट्ठा कर लिया, क्यों कर लिया भाई? इन सब आपने देखा 10-15 दिन हो गया इस पार्टी को बने हुए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों के लिए, हम युवक के लिए, जो प्रताड़ित वर्ग हैं, उन सब के लिए हमने ये पार्टी बनाई है, तो कैसे बनाया भाई? आपने कहाँ वो आवाज उठाई? आवाज सिर्फ उठाने बोलने से थोड़ी ना होता कि आए बोल दिए बस कहानी खत्म। 22 मिलियन लेके बैठे आप, जिस बेसिस पे लेके बैठे, तो उसको इम्प्लीमेंट करो ना। क्यों नहीं होता भाई? होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम और आप जैसे पागल हैं, सिर्फ देखते हैं और भागने लगते हैं। ऐसे खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई आवाज नहीं उठाएगा। इनका जो काम था, जो भी करना था कर लिया, अपने निकल लेगा लेके, ठीक है। आप खुद देखिए कि इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इस पे कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आप लोग सोच के थोड़ा बताइए कि पेपर लीक को नहीं रोका जा सकता है क्या? कि ये मतलब ऐसा काम है कि इसको करना ही असंभव ही है, होगा ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई। धरती में हर चीज संभव है। तो एक पेपर, छोटा सा पेपर क्यों नहीं कंडक्ट किया जाता है प्रॉपर बढ़िया तरीके से?
मेरा सीधा सीधा सवाल ये है। ठीक, अभी जैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो खान सर बोल रहे थे कि अगर आयोग को दम नहीं है पेपर कराने का या सरकार नहीं करा पाती है तो हमें दे, हम करा के दिखाएंगे कि कैसे पेपर होता है, और पेपर लीक हो जाए तो फिर बता देना। जब भारत का आम नागरिक ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो सरकार से काम क्यों नहीं होता भाई? पेपर लीक हो गया, चलो ठीक है। अब जिसका अब इसका यूपीएससी का उठा के देखो, जो 24 तारीख को पेपर हुआ, पेपर का लेवल देखो, हवा नहीं लगेगी आपको। पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, क्या करना चाह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। नेताओं का भी बढ़िया चल रहा है, ठीक, ये जो नए पार्टी वाटी दुनियादारी जो भी चलाना है इनका भी बढ़िया चल रहा है, सबका बढ़िया चल रहा है। बीच में मर कौन रहा है? युवक मर रहा है, जिसको चाहिए सरकारी नौकरी, वो पेला जा रहा है बीच में, ठीक। तो ये सब कब तक चलेगा भाई? बंद होना चाहिए ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आप लोगों को एक डाटा दिखाना चाहूँगा। अभी मैं बस बैठे बैठे वैसे ही सर्च कर रहा था, जैसे ही मैंने डाला पेपर लीक इन इंडिया इन दिस ईयर, सबसे पहले नीट यूजी का नाम निकल के आया भाई, ठीक, सबसे पहले इसका नाम निकल के आया। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे कि कौन से स्टेट, भारत में ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पेपर लीक होता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं बोल नहीं रहा, सिर्फ प्रूफ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले यूपी का नाम निकल के आता है, राजस्थान का नाम निकल के आता है। ऐसा क्यों भाई? मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, चैट जीपीटी का भी सेम सवाल है। ये क्या हमें सिर्फ नहीं दिख रहा ना, ये हमें दिख रहा है सिर्फ, सरकार को ये आंकड़ा पता ही नहीं है। जब हम एक छोटा सा गूगल में डाल के चीज़ों को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ साफ साफ कि क्या चल रहा है मामला, तो सरकार के पास कैसे नहीं है भाई ये सूचना? ड्रामा है ना, सिर्फ देखना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि युवक तो पागल हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम। अब किस बेसिस पे विश्व गुरु बनेगा वो पता नहीं भाई, बिना यूथ के पता नहीं कैसे विश्व गुरु बन जाएगा भारत। अरे एक पेपर हो रहा है, हमारा भी सपना होता है, हम भी मेहनत करते हैं, हमारी भी चीजें हैं, सबका एक लिमिट होता है। गरीब लोग हैं भैया, किसी तरह चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हो जाए, एक छोटा मोटा हम जो है जीवन में कुछ बढ़िया कर लेंगे, हमारा पूरा खानदान सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, हो ही नहीं पा रहा। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी यूपीएससी का पेपर दे के निकले एक बच्चे और उन्होंने नहर में कूद गए वो। फिर क्या हुआ? उनकी माँ रोती बिल खिलाती रही, पटकते रही, अपने आप को निपट लिया बच्चा। क्या करेगा? स्ट्रेस नहीं संभला तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बारे में बात करने के लिए, बोलने के लिए कोई नहीं है। कोई भी न्यूज चैनल इस मुद्दे को नहीं उठाता। बड़े बड़े जो भी देखा जाए कोई नहीं बोलता भाई, कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए ये खुद की लड़ाई है, खुद लड़ो भाई, जैसे लड़ सको तुम। जहां भी गलत दिखे तुरंत आवाज उठाओ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो शूट करो, फेसबुक है आपके पास, इंस्टाग्राम है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, तुरंत शेयर करो। कहीं ना कहीं तो जाएगी वीडियो, कभी ना कभी तो निकलेगा आउटपुट कुछ। तो ये स्थिति है भाई। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना था कि भैया हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो पेपर लीक वाला ड्रामा होता है इसको बंद करवा दो। और सरकार चाहेगा 2 मिनट में बंद हो जाएगा, क्योंकि कराना भी उनको ही है ये काम, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इतना से ज्यादा शेयर करें कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझें चीजों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। गरीब लोगों के लिए कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भाई साहब शेयर जरूर करना, चाहे 5 लोगों के पास करो, आपके पास जो भी ग्रुप है, स्टडी रिलेटेड हो या जो भी हो सोशल मीडिया से रिलेटेड, वहां जरूर शेयर कर देना। और ऐसे ही हम मुद्दा उठाते रहेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। क्योंकि मैं अकेला तो हूं नहीं भाई, तुम लोग भी हो सब साथ में, तो सबका साथ होगा जब ही चलेगा कुछ मामला, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि किस मुद्दे पे हमें और बात करनी चाहिए। हम उस मुद्दे को उठाएंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। पेपर लीक तो ये ड्रामा चल ही रहा है, झेलना ही पड़ेगा, लेकिन हम इस चीज़ से हारकर नहीं सुसाइड करेंगे, ठीक, नहीं पीछे हटेंगे, लड़ेंगे, देखेंगे कब तक चलता है। अगर किस्मत भी खराब है हमारा, तो किस्मत से भी लड़ेंगे, देखेंगे कब तक खराब चलता है। कभी ना कभी तो बदला जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।